ब्रह्मवित्तम मतलब ब्राह्मी विद्या से संपन्न। जो व्यक्ति ब्राह्मण विद्या से संपन्न होगा इतना घटिया काम करने चलेगा। कृष्ण से सखा कचित ब्राह्मणों वित्त ब्रह्मवित्तवान, ब्रह्म विद्या से संपन्न है। गोविंद से मिलने गया, कथा बिल्कुल भागवत जी में लिखी हुई है। और भागवत जी में लिखा हुआ है कि जब बहुत से लोग कथा के प्रवाह में आकर के आवेश में आकर के कहते हैं सुदामा जी बोले वहाँ के द्वारिका के लोग उनको मार रहे हैं, अरे कहाँ का फटीचर आ गया। नहीं, सब झूठ लिखा है, सब झूठ कहते हैं। भागवत जी में लिखा है कि जब सुदामा जी द्वारिका नगरी में घुसे तो वहाँ के सामान्य व्यक्ति धनी लोग उठ करके सुदामा जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? उस समय की मर्यादा ये थी कि अब ब्राह्मण जा रहा है और दूसरे वर्ण का व्यक्ति उठा नहीं बैठा नहीं रहेगा, उसके चरणों में प्रणाम करें। वो समय की परंपरा और वो सम्मान पूर्वक यार गोविंद का भवन का है, वही लोग पकड़ के सम्मान पूर्वक लिए रहा गोविंद का। द्वारपाल हैं, इसके आगे हम लोग जाने की व्यवस्था नहीं है। ये द्वारपाल जी जाएंगे, आपकी सूचना गोविंद तक पहुंच। ऐसी कथा है। वह कथा आप लोग जानते ही हैं। द्वारपाल ने जैसे ही सुदामा जी की आने की सूचना दी तो सुदामा जी के आगमन की सूचना को सुन करके गोविंद भगवान कैसे दौड़े। मुझे सुदामा शब्द कहने में देरी लग गई, आपको सुनने में देरी लग गई, किंतु गोविंद भगवान को उठने में देरी नहीं लगी। पटका गिर रहा है, संभालने की आवश्यकता नहीं, समय नहीं, जूतियां पहनने का समय नहीं, नंगे पांव दौड़ पड़ते। यही कथा है जी। तो जिसके लिए गोविंद इतने सम्मान के साथ दौड़े वो चोर हो सकता है? अस्तु, एक बात तो है प्रसंग, बस दूसरी बात सबरी जी के लिए जूठे बेर खिलाए। ईमानदारी से बतलाओ, ये अंग्रेजों की पद्धति चल गई कि जूठा खाने खिलाने लगे। जैसे आजकल वो चल गई ना जन्मदिन मनाने की, क्या कहते हैं, बर्थडे। दीपक बुझाया, बर्थडे मनाया। बिल्कुल कहाँ दीपक कब बुझाया जाता है सनातनी पद्धति में? जब कोई मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। अब बोलो शुभ कर रहे हो कि अशुभ? एक दूसरा केक काटा और उस लड़के को भी खिलाया, वही जूठी चम्मच। जब उसी से खिलाना पाप है, ना खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए। कुछ संबंध ऐसे जहाँ खा सकते हैं, वो भी एक साथ, जैसे बाबा बैठा है, नाती आ गए, एक थाली में खा सकते हैं, पिता पुत्र एक थाली में खा सकते हैं, पर जूठन नहीं। साथ और जूठन में अंतर। देवता आ गया, नाना की थाली में खाएगा, कोई रोक नहीं सकता, अधिकार है उसका। किंतु देवते का जूठन बच जाए और नाना को दिया जाए, उचित होगा कि अशुभ? या नाना का जूठन बचा हो थाली में, देवते के लिए बचा के रख दिया जाए, उचित है या अनुचित? बस इसी रहस्य को जान लेना, इसी को हमारे ऋषियों के ज्ञान को अंग्रेजों के शासन काल में, मुसलमानों के शासन काल में इसी बात को दूषित किया गया। आप लोग सब जानते हैं नालंदा की 7.5 महीने किताबें जलाई गई। 4 किताबें नहीं थी, फर्र से जला देते। फिर भी भारत की एक विशेषता है, भारत के विद्वानों की एक विशेषता है कि यहाँ की स्मरण शक्ति बड़ी मजबूत है। कोई बात नहीं, जल्द आने तो हम फिर से लिख डालेंगे। जय हो। लिख दी गई। तो आपकी संस्कृति को एक बात और है, विश्व ब्रह्मांड केवल भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि इतने धक्के खा करके भी मजबूत बनी हुई है। दूसरी संस्कृतियां, दूसरे धर्म इतने धक्के नहीं खा सकते, ना उनमें ताकत है। अस्तु, मूल विषय पर आइए। तो आशय ये कि भक्ति का मतलब है, भक्ति शब्द जो है संस्कृत की भू धातु से बनता है। भू धातु जो है होने अर्थ में आती है। बहुत ही भवंती आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भगवान का बन जाना ही भक्ति है, भगवान का बन जाना। अब किसी तरीके से कैसे भी
वो 9 उपाय हमने बता दिए। यहाँ सभी जी की आश्रम में भी ठाकुर जी ने उपदेश करा है नवधारी भक्ति का। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतन का, लुटेरों का नहीं। आज सबसे ज्यादा विकृति हमारे हिंदू धर्म में आई है। क्यों? कि कोई मनोघोषित धर्माचार्य बन जाए, कोई रोकने वाला नहीं। रामपाल आमपाल कितने पाल हो गए कह नहीं सकते, क्योंकि धार्मिक अनुशासन नहीं रहा। धार्मिक अनुशासन है, किंतु हमारे हिंदू धर्म के अनुशासन के लिए शासन ने कभी सहयोग नहीं किया, हंसी उड़ाई। मूर्ति पूजा हो, अंधविश्वास अंधविश्वास अंधविश्वास। अरे मूर्खो, तुम्हारे पिता की फोटो टंगी हो, कोई 2 जूते मारे, स्वीकार कर पाओगे? नहीं। बस मूर्ति पूजा का प्रारंभ यहीं से होता है। यहाँ से है मूर्ति पूजा कैसे। सगुण और निर्गुण दोनों उपासनाओं की चर्चा होती है, तो मूर्ति उपासना यहाँ से प्रारंभ होती है। और ये आज से नहीं, त्रेता से। माँ कौशल्या के आंगन का वर्णन देखिए क्या मिलता है। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। ठाकुर जी के लिए नैवेद्य बनाया, भोग लगाया, ठाकुर जी भोग करो। चक्कर पड़ गया, मंत्र पढ़ते ही, ध्यान करते ही ठाकुर जी पहुंच गए बाल गोपाल, भोजन करने लगे। बोले अरे मैंने जिसको सुला दिया वहाँ, यहाँ कैसे आ गया? वहां जाके सो भी रहा है, यहाँ भोजन कर रहा है, क्या समस्या है? यहाँ से मूर्ति, इसके ऊपर भी जाएंगे, सतयुग में भी मूर्ति पूजा की आज्ञा है। किंतु मूर्ति पूजा की आज्ञा का मतलब ये नहीं कि दूसरी जमीन की कब्जा करने के लिए। भक्ति का मतलब है शुद्ध। नवमी भक्ति में यही राम जी ने उपदेश किया कि नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस न दीना। सरल हो। आज मुसलमानों का क्या रहा? कांग्रेस की कृपा मिली, जहां देखो वहां कब्जा।